अरे मामा कछुआ कल बताए द्रौपदी और पांडव सुतन को मान घटाए कोई अकल है भांजेश्वरी जब छोटी सी बात है जाके ऊपर तुम इतने उदास हो। आप चिंता ना करो, अगर पांडव यहाँ आ जाएं और जुए के खेल के लिए राजी हो जाएं तो मैं तेरे जिंदगी के फांसे पलट दूंगा, ये शकुनी ने कहा। मामा खिलाना मेरे ऊपर है, जिताना आपके ऊपर है, ठीक है। महाराज धर्मराज धर्म पर चलने वाले थे। धृतकीड़ा का निमंत्रण दिया, पांचों भाइयों को हस्तिनापुर में बुला लिया। दुर्योधन ने कहा भैया धर्मराज, बोलो भैया, आज मन ऐसा कर रहा है कि कोई ऐसा खेल खेले जिसमें ये मालूम पड़ जाए कि किसका नसीब ज्यादा तेज है। धर्मराज बोले दिमाग नाम की चीज ना। अरे भाई ये भी कोई खेल होता है जिसमें ये मालूम पड़ जाए कि नसीब किसका तेज है। बोले वो खेल है जुए का। जुए का नाम लिया, खड़े हो गए धर्मराज और जवाब दिया क्या पागल हो गए हो? जब हम जैसे लोग जुआ खेलना प्रारंभ कर देंगे तो इन साधारण लोगों का क्या होगा? जुआ खेलना महापाप, संतान मिटे होवे ख्वारी, बुद्धि विवेक ज्ञान नश जावे और जग में हंसी होए भारी। जुए को खेल हम नहीं खेलेंगे। आप वैसे ही परेशान हो। अरे हम कोई सच का जुआ नहीं, झूठ का जुआ बता रहे हैं, झूठ का जुआ। ए महाराज, विनाश काल विपरीत बुद्धि। जब व्यक्ति का विनाश का समय आता है तो हमारी और आपकी ये बुद्धि काम नहीं करती है, काम करना छोड़ जाती है। महाराज जागू दुख दालुंदर देही और ताकी मति पहले हरेले। धर्मराज की बुद्धि ने काम नहीं किया। बोले अगर झूठ का जुआ है तो अवश्य खेले। जुए का खेल प्रारंभ हो गया। मामा शकुनी फांसे फेंकने लगा। एक बात और बता दूं मेरे भैया कि जो मामा शकुनी फांसे फेंक रहा था वो कोई साधारण फांसे नहीं थी। वो जरासंध की हड्डियों की बनी हुई फांसी थी और केवल मामा शकुनी चलाना जानता था, अन्यथा वो किसी से नहीं आती थी। मामा शकुनी फांसे फेंक रहा है और महाराज देखते ही देखते वो झूठ का जुआ सच में बदल गया। और जब सच में बदला तो दुर्योधन ने शकुनी की तरफ इशारा किया। शकुनी पास में आया, जवाब दिया भांजेश्वरी डायपर लगाना चाहते हो? क्या लगा रही हो? लगाओ। और जब ये कहा तो महाराज पहली बार में धर्मराज ने क्या किया? अरे पहली बार में धर्मराज ने और मड़माला दई लगाई। सोए झलको फांसो फेंक रे,
जिस समय काहे शकुनी ने क्या लगाना चाहते हो, तो पहली बार मैं मणिमाला को दाएं पर लगा दिया। महाराज जब मणिमाला को बिहार गए तो यहां तक हुआ कि गौधन गजधन रतन धन हारे गए सम्राट, और फिर भी निंदित जुए से, और ये मन ना खाया उछाल। स्वयं को भी हार गए, नीचे को गर्दन करके बैठ जाते हैं। शकुनी ने दुर्योधन की तरफ देखा तो दुर्योधन हंस गया, इशारा किया। महाराज ये शकुनी आज धर्मराज के पास पहुंचा। शकुनी ने कहा, भांजे श्री आप परेशान दिख रही हो, परेशान न हो। आप एक बात नहीं जानते हो, हाथी दुर्बल हो जाने पर फिर भी हाथी कहलाता है, राजा भिक्षुक बन जाने पर राजा ही माना जाता है। कुछ पास आपके रहा नहीं, ये तो नृप की नादानी है, बदले के लिए अभी बाकी ओ द्रौपदी महापटरानी है। अनमोल रतन है वो है देवी द्रौपदी, दाएं पर लगा दो, उसकी किस्मत से सब कुछ वापस आ जाए। द्रौपदी का नाम लिया सभा में। पितामह भीष्म गुरु द्रोणाचार्य कृपाचार्य बोले, ओ शकुनी एक नारी का नाम ले रहा है, तुझे शर्म नहीं आ रही है? लेकिन महाराज धर्मराज की बुद्धि ने कोई काम नहीं किया था। देवी द्रौपदी को दाएं पर लगा दिया, और जैसे ही दाएं पर लगाया फांसे फेंकी। महाराज धर्मराज अपनी प्राण प्यारी द्रौपदी को भी जुए में हार गए, और जैसे ही हारे दुर्योधन ने हंस करके जवाब दिया, ओ दुशासन खड़ा हो जा और जा पांचाली को लेकर के आ, सभा के मध्य में नग्न करके जंगा पर बैठा, तभी मेरे दिल में शांति मिलेगी। आज दुशासन खड़ा हो गया और महाराज बोला है, दुर्योधन दुशासन से क्या बोला, अरे कह रो अभिमान